हेलो स्टूडेंट, सॉरी इसके पहले कि यहाँ तक का हो गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से वीडियो रुक गई थी। तो उसी के आगे कंटिन्यू हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी प्रॉब्लम की वजह से। तो हम यहाँ ये एल्डोस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय यहाँ तक बता चुके थे। एनीवे रिपीट करते हैं। डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड में लीड टू थाइमस डैमेज होती है टू थाइमस इन अ लीड चाइल्ड में लीड टू लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसका आंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में हो गया है, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। बट लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बता चुके हैं, इसे रिपीट करेंगे। थाइमोसिन हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय, तो आंसर क्या है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ये ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है कि थाइमस ग्लैंड सिक्रीट कहाँ से होती है। सॉरी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो कौन सा है? थाइमोसिन हार्मोन। यहाँ पे ऐसे पूछा गया कि थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेटेड होती है कहाँ से? थाइमस ग्लैंड से। और ऐसे थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है। थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड सेकेंड, एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, एल्डोस्टेरॉन सिक्रेटेड होता है कहाँ से? जोना ग्लोमेरुलोसा से। यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे यहाँ पूछा गया है कि जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेटेड होता है, तो ये तो यहाँ से पूछा ही गया है एल्डोस्टेरॉन से। और नहीं, यहाँ पे ये पूछा गया एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा से। और ऐसे घुमा सकता है कि जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रेटेड होता है, तो क्या? एल्डोस्टेरॉन। एंड सेकेंड, द स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं वो बता चुके हैं अभी कि सोडियम, हमारी बॉडी में सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इसका आंसर होगा एल्डोस्टेरॉन। इसका आंसर क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेट करने के लिए वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को इन आवर बॉडी में। तो आंसर होगा एल्डोस्टेरॉन। स्टेरॉइड हार्मोन, सेकेंड, स्टेरॉइड हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है कौन सा? कार्टिसोल। कौन सा हार्मोन? स्टेरॉइड हार्मोन्स, कार्टिसोल हार्मोन्स। एंड लास्ट है व्हिच वन ऑफ द, इतना नोट कर लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर किसके? न्यूरोट्रांसमीटर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में काम नहीं करते, कौन सा? आंसर होगा कार्टिसोन। आंसर होगा, आंसर इज कार्टिसोन। आंसर इज कार्टिसोन। सो स्टूडेंट, उसके आगे का है, तो क्वेश्चन इज स्टार्ट। कार्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कार्टिसोल सिक्रेटेड होता है कहाँ से? तो आंसर क्या होगा इसका? एड्रिनल। कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से। आंसर इज एड्रिनल ग्लैंड। आंसर इज एड्रिनल ग्लैंड। सेकेंड, एडिशन, सेकेंड है एडिसन्स डिजीज इज रिजल्ट फ्रॉम, इसका आंसर सोचिए। एडिसन्स डिजीज इज रिजल्ट फ्रॉम, किसकी वजह से होता है एडिशन डिजीज? हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसकी वजह से, हाइपर का मतलब होता है
एड्रीनल कॉर्टेक्स का सिक्रीशन या इंक्रीज होना, बढ़ना, हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन, सॉरी, आंसर इज हाइपर सिक्रीशन इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल cortex. So Addison's disease is result from hypersecretion of adrenal cortex. या फिर यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइपर सिक्रीशन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सी डिजीज होगी, आंसर यहाँ पे क्या होगा, एडिसन डिजीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लर्न करने का ये इसलिए यहाँ पे हमने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा कि ऑप्शन से ये होता है ना कि सिर्फ ऑप्शन याद करते जाते हैं, तो जब वहाँ पेपर में मिलता है तो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आंसर याद करेंगे, हमको क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट सिर्फ आंसर टिक करना है, बाकी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। थर्ड देखिए, थर्ड है एक्सेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन causes Cushing syndrome। तो एक्सेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स causes Cushing syndrome। Cushing syndrome क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज कार्टिसोल, आंसर इज कार्टिसोल, आंसर इज कार्टिसोल, आंसर इज कार्टिसोल। And fourth, a patient of examination found suffering from adrenal tumor, he is likely developed, वो suffering from adrenal tumor से सफर कर रहा है, he is likely developed, किसकी डेवलप से, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा गाइनेकोमास्टिया, आंसर इज नेकोमास्टिया, आंसर इज गाइनेकोमास्टिया। And fifth, which of the following is called emergency gland of the body। emergency gland of the body, हमारी बॉडी का emergency gland कौन है, हमने इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से दिया था, बताया था कि वहाँ पे emergency हार्मोन्स भी कहते हैं कि जैसे कि हम ऊपर से या झूले से ऊपर से आते हैं तो मुझे मतलब अजीब से सबको फील होता है, तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स। यहाँ पे ये पूछा गया है which of the following is called emergency gland of the body। इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी की, तो यहाँ पे आंसर होगा, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो ही, एड्रीनल ग्लैंड, आंसर इज इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है, एड्रीनल ग्लैंड, कौन सी इमरजेंसी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। लास्ट है, 6 है, लास्ट नहीं, एफिनेफ्रिन एंड न्यूरोएफिनेफ्रिन टुगेदर आर नोन एज, एफिनेफ्रिन एंड न्यूरोएफिनेफ्रिन ये दोनों एक ही हैं, इनको टुगेदर आर नोन एज, इन्हें क्या कहते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, तो कैटेकोलामाइन, आंसर होगा, आंसर इज कैटेकोलामाइन, कैटे एफिनेफ्रिन या न्यूरोएफिनेफ्रिन टुगेदर आर नोन एज कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन,
एंड लास्ट है द अमीनो एसिड डेरिवेटिव एमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज। इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। आंसर क्या होगा, अमीनो एसिड डेरिवेटिव एमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स कौन सा होगा, आंसर होगा एफिनेफ्रिन। आंसर इन एफिनेफ्रिन। उसके आगे नेक्स्ट, फाइट्स एंड फ्लाइट हार्मोन इज। फाइट्स एंड फ्लाइट हार्मोन्स कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, आंसर क्या होगा, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन आंसर क्या होगा, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। एड्रेनलिन को ही फाइट्स एंड फ्लाइट हार्मोन्स बोलते हैं। सेकेंड कौन सा है, द सोर्स ऑफ सोमेटोस्टेटिन इज सेम एज दैट ऑफ, द सोर्स ऑफ सोमेटोस्टेटिन इज सेम दैट ऑफ, आंसर क्या होगा, आंसर इज इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन को तो ही जानते हैं क्योंकि इंसुलिन को तो बहुत अच्छे से बताए हैं। यहाँ देखो इधर अच्छी, इंसुलिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है बताए हैं, अभी इसका स्टडी भी डिस्कशन हुआ था, पैनक्रियाज से। कहाँ से होता है, पैनक्रियाज को तो कितने बार बता दिया गया है। तो इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज की कौन से अल्फा या बीटा सेल्स है ना, अल्फा सेल से किसका सिक्रेशन होता है, और लैंगरहैंस की बीटा सेल से, लैंगरहैंस की बीटा सेल से होता है ना। और ग्लूकागॉन का भी सिक्रेशन कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, बताओ। अल्फा सेल्स ऑफ, देखो पैनक्रियाज के इसे दो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स एंड इंसुलिन हार्मोन्स। तो पैनक्रियाज में टू पार्ट में डिवाइड होता है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। बीटा सेल्स को क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की बीटा सेल्स। तो इंसुलिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, एंड ग्लूकागॉन का होता है अल्फा सेल्स से, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। तो अल्फा सेल से किसका सिक्रीशन होता है, ग्लूकागॉन का। ग्लूकागॉन का सिक्रीशन अल्फा सेल से होता है, और या ऐसे क्वेश्चन में पैनक्रियाज भी ऑप्शन रहता है, अदरवाइज बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ का आंसर तो आपको आ ही गया होगा, बताने की कोई वही जरूरत ही नहीं। तो यहाँ ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय, कहाँ से होता है, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। आंसर क्या होगा, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज है क्या, ये भी बताए थे। पैनक्रियाज एक्ट एज, सॉरी पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज क्या है, हाँ मिक्स ग्लैंड बोल सकते ना। पैनक्रियाज एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड so called
इंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत रिपीट हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो पैनक्रियाज से क्या सिक्रीट होता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का अल्फा सेल्स पैनक्रियाज से होता है। इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। पैनक्रियाज क्या है? व्हाट इज पैनक्रियाज? पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। व्हाई? ये विच एक्ट एज, ये इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड बोथ का काम करती है, दोनों का काम करती है। सो इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। बहुत बार रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है पैनक्रियाज से, कल भी बताया गया है। लास्ट है इजेक्शन ऑफ ग्लूकागॉन विल। लास्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए इसको। इजेक्शन ऑफ ग्लूकागॉन विल बी, ये क्या करेगा? इजेक्शन ऑफ ग्लूकागॉन इंक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल को। ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा? जिससे क्या कहते हैं, इंक्रीज होगा तो हाइपर सिक्रेशन होगा और डिक्रीज होगा तो हाइपो सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपो सिक्रेशन वर्ड रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन। सो इसे इंक्रीज हाइपर और डिक्रीज हाइपो। तो यहाँ क्या होगा? इजेक्शन ऑफ ग्लूकागॉन विल बी, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। ग्लूकागॉन क्या करता है? इंक्रीज। आंसर क्या होगा? आंसर इज इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल। क्या होगा? रिपीट कर रहे हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स इज, एड्रेनलिन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स बोलते हैं। सेकेंड, द सोर्स ऑफ सोमेटोस्टेरोन इज सेम एज दैट ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन का सिक्रीशन होता है सेल्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से, पैनक्रियाज से होता है। पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की बीटा सेल से होता है। एंड ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की अल्फा सेल्स का होता है। ग्लूकागॉन विल बी, इजेक्शन ऑफ ग्लूकागॉन विल बी क्या होता है? इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर लेवल। इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर लेवल से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। और हो गया है लगभग स्टूडेंट। इसके पहले का 19 मिनट का वीडियो है, इसके पहले के क्वेश्चन इसमें है। जो थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक गया था, तो उसके आगे का ये है। आगे के क्वेश्चन टुमारो करवाए जाएंगे। और इसके पहले कुछ क्वेश्चन है, 16 to 70 क्वेश्चन है, जो हमारे शॉर्ट वीडियो में पड़े हुए हैं। बोर्ड छोटा था, इस वजह से वहाँ क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो अभी इसके आगे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट दिन टुमारो विल बी कंप्लीट। टुमारो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आज इतना ही है। और ये जो चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाया गया है, आप उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन 90% फंसेंगे, 100% का नहीं कहा जा सकता। और ये क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम एंड अदर टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है टीजीटी पीजीटी के लिए और आर मेडिकल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सेक्शन स्टूडेंट यहीं तक। थैंक यू क्लास। जय हिंद।